नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपनी चर्चा कर रहे थे कर्नाटक संगीत के बारे में। कर्नाटक संगीत के प्रतिपाद्य के बारे में चर्चा पिछली कक्षा में अपने कर ली थी। तो आज करेंगे चर्चा कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के बारे में। कौन कौन है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति। सबसे पहले है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से त्यागराज। त्यागराज कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। इसके बाद में मुथुस्वामी, मुथुस्वामी। इसके बाद में है श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री, ये तीनों त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, ये तीनों कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक हैं। इसके बाद में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, डी.के. पटमाल, डी.के. पटमल और वसंत कुमारी। वसंत कुमारी, ये तीनों हैं महिला त्रिमूर्ति, जो 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं। 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, डी.के. पटमल और वसंत कुमारी 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं। लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है। लोकप्रिय क्या है? लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत लोकप्रिय रूप से लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है। महिला त्रिमूर्ति
लोकप्रिय रूप से महिला त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है। एम एस सुब्बालक्ष्मी, डी के पटमल और वसंत कुमारी को महिला त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है, जो कि 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री को माना जाता है। इसके बाद में चर्चा करेंगे अपने भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण पुस्तकें। भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण पुस्तकें किस किस के द्वारा लिखी गई है और कौन सी पुस्तकें हैं, इसके बारे में चर्चा करें। भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण पुस्तकें, सबसे पहले है सामदेव, सामदेव किसकी पुस्तक है? वेद व्यास की। वेद व्यास की सामदेव पुस्तक है, यानी कि वेद व्यास के द्वारा सामदेव पुस्तक को लिखा गया। इसके बाद में नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम पुस्तक इलांगो के द्वारा लिखी गई। शिल्पाधिकारम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इलांगो के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में पुस्तक है अभिलाषा इसके बाद में पुस्तक है अभिलाष सिद्धार्थ, अभिलाषितार्थ चिंतामणि। अभिलाषितार्थ चिंतामणि सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई। सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में है गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक जयदेव के द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। इसके बाद में है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर पुस्तक किसकी है? सारंगदेव की पुस्तक है। संगीत रत्नाकर पुस्तक किसकी है? सारंग देव की पुस्तक है, या सारंग देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
इसके बाद में है संग्रह चूड़ामणि। संग्रह चूड़ामणि। संग्रह चूड़ामणि किसकी पुस्तक है? गोविंदाचार्य की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है संग्रह चूड़ामणि? गोविंदाचार्य की पुस्तक है। इसके बाद में है संगीत दर्पण। संगीत दर्पण किसकी पुस्तक है? दामोदर पंडित की पुस्तक है। दामोदर पंडित की पुस्तक है। भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सामदेव वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में है शिल्पाधिकारम इलांगो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में है अभिलाषी तार्थ चिंतामणि सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में गीत गोविंद है जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और संगीत दर्पण है जो दामोदर पंडित के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये सभी भारत की महत्वपूर्ण संगीत पुस्तकें हैं। अब आगे चर्चा करते हैं लोक संगीत के बारे में। लोक संगीत के बारे में शास्त्रीय संगीत के अंदर हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के बारे में चर्चा विस्तार पूर्वक अपने की थी। तो अब आगे है लोक संगीत। लोक संगीत क्या है? भारतीय भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है। भारत है जो भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है। भारत भौगोलिक दृष्टि से भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है। राष्ट्र है यानी कि भारत में अलग अलग समुदाय या क्षेत्र विशेष के द्वारा लोक संगीत गाए जाते हैं। विविधता भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंबित है। विविधता भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंब है। क्या है? विविधता है जो भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंबित
बिंबित है। प्रतिबिंबित है। इसके बाद में लोक संगीत कहाँ कहाँ गाए जाते हैं और कौन कौन से राज्य से संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोक संगीत और राज्य से संबंधित कौन कौन से लोक संगीत किस राज्य में गाए जाते हैं या कौन से लोक संगीत का किस राज्य से संबंध है। सबसे पहले अपने देखते हैं ओडिशा का। ओडिशा के कौन कौन से लोक संगीत हैं। दसकथिया, संबलपुरी और पाला ओडिशा के लोक संगीत हैं। दसकथिया, दसकथिया, संबलपुरी, संबलपुरी और पाला ओडिशा के लोक संगीत है। संबलपुरी ओडिशा का महत्वपूर्ण लोक संगीत है। सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाला लोक संगीत है। इसके बाद में अगला राज्य देखते हैं पंजाब। पंजाब राज्य के लोक संगीत कौन कौन से हैं। धाड़ी, धाड़ी लोक संगीत। इसके बाद में है टप्पा, टप्पा भी पंजाब राज्य का लोक संगीत है। इसके बाद में है जुगनी, जुगनी और मैया। मैया इसके अंदर पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है जो धाड़ी और टप्पा है। जुगनी, जुगनी पे एक पंजाबी के अंदर सॉन्ग भी है। इसके बाद में है महाराष्ट्र के लोक संगीत। महाराष्ट्र के लोक संगीत कौन कौन से हैं। बल्लारी, बल्लारी लोक संगीत, ललिता, ललिता, पोवड़ा, पोवड़ा और महाराष्ट्र का नववर्ष है गुड़ी पड़वा। तो इसी के आधार पर इसको पोवड़ा आप याद रख सकते हो। इसके बाद में है ओवी, ओवी भी महाराष्ट्र का लोक संगीत है। गोंधन, गोंधर लोक संगीत। लावणी, लावणी लोक संगीत। इसके बाद में अभंग और भावगीत, अभंग और भावगीत। तो महाराष्ट्र के लोक संगीत है बल्लारी, ललिता, पोवड़ा, ओवी, गोंधर, लावणी, अभंग और भावगीत महाराष्ट्र के मुख्यतः लोक गीत हैं।
अब आगे देखते हैं बिहार के लोकगीत। बिहार के लोकगीत कौन कौन से हैं? सोहर। सोहर है जो बिहार का मुख्यतः लोकगीत है। तो लोक संगीत के बारे में चर्चा करे थे। लोक संगीत भारत भूगोल की दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है। विविधता भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंबित है। तो लोक संगीत और राज्य से संबंधित दस्कथिया, संबलपुरी और पाला ओडिसी राज्य से संबंधित लोक संगीत है। त्राड़ी, पट्टा, जुगनी और मैया लोक संगीत पंजाब राज्य से संबंधित है। भलारी, ललिता, पोवड़ा, ओवी, गोंधर, लावणी, अभंग और भावगीत है जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सोहर लोकगीत है जो या लोक संगीत है जो बिहार राज्य से संबंधित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब चलते हैं आगे। अगले राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल कौन कौन से पश्चिम बंगाल के लोकगीत? भटियाली, भटियाली। इसके बाद में है भवेया, भवेया, बहुआ, बाउल और रविंदर। भवेया, बहुआ, बहुआ, बाउल और रविंदर। रविंदर पश्चिम बंगाल के हैं लोक गीत। भटियाली, भवेया, बाउल, बहुआ और रविंदर लोकगीत हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से हैं? जा, जिन जा, जा, जिन जा और शेपी। अरुणाचल प्रदेश के लोक संगीत हैं जा, जिन जा और शेपी। इसके बाद में हरियाणा। हरियाणा राज्य के लोक संगीत इसके अंदर है चलो। हरियाणा का एक ही लोक संगीत है जिसका नाम है चलो लोक संगीत। आगे है गोवा का। गोवा का कौन सा है लोक संगीत? मांडो। मांडो गोवा का
प्रमुख लोक संगीत है मांडो। आगे है राजस्थान की, राजस्थान के लोक संगीत पंखीड़ा, पंखीड़ा, मांड, पंखीड़ा, मांड, पनिहारी, पनिहारी, और इसके बाद में है लोटिया। लोटिया राजस्थान के लोक संगीत हैं पंखीड़ा, मांड, पनिहारी और लोटिया। आगे छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत पांडवानी, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत हैं पांडवानी, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के लोक संगीत हैं सकरी, चक्री और भाखा। सकरी और बाखा जम्मू कश्मीर के लोक संगीत हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं बिरहा, बिरहा लोक संगीत बारामासा, बारह मासा। इसके बाद में है कजरी, कजरी लोक संगीत और होरी। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं बिरहा, बारामासा, कजरी और होरी लोक संगीत हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसके बाद में केरल राज्य के लोक संगीत सोपान संगीतम, सोपान संगीतम और भूता गीता। भूता गीता केरल राज्य के लोक संगीत हैं। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से लोक संगीत हैं? बटियाली, बवेया, बहुला, बाउल और रविंदर पश्चिम बंगाल के लोक संगीत हैं। अरुणाचल प्रदेश के जा, जिंजा और सेपी लोक संगीत है। हरियाणा के चलो लोक संगीत है। गोवा का मांडो लोक संगीत है। राजस्थान का पंखीड़ा, मांड, पनिहारी और लोटिया संगीत है राजस्थान का है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी लोक संगीत है जो छत्तीसगढ़ का है।
जम्मू कश्मीर का सक्रिय और भाखा लोक संगीत है जो जम्मू कश्मीर का है। उत्तर प्रदेश का है बिरहा, बारामासा, कजरी और होरी लोक संगीत है जो उत्तर प्रदेश के लोक संगीत है। केरल के है सोपान संगीतम और भूता गीता केरल राज्य के लोक संगीत है। तो आज अपने केरल राज्य के लोक संगीतों के बारे में चर्चा की। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।